जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में कल आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, यानी 5 जून 2025 को बीए सेकंड सेमेस्टर में जियोग्राफी का पेपर का नाम है ह्यूमन जियोग्राफी। तो आज के इस क्लास में क्या गुरुजी, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। इसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, 65 ही करने होते हैं। तो जब भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा, आपके लिए जो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिना देरी के इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन भेजा ही नहीं है, कई सारे क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चले, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है, ठीक है। मानव भूगोल की शाखा कौन कौन सी होती हैं? आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी होता है, पॉलिटिकल जियोग्राफी होता है और सेटलमेंट जियोग्राफी होता है, ठीक है। आर्थिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल और अधिवास भूगोल, ये तीनों आपके मानव भूगोल के शाखा हैं, ठीक है। मृदा भूगोल आपका मानव भूगोल की शाखा नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो है उसे भी याद रखिएगा और जो नहीं है उसे भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखें, बाढ़, सूखा और भूस्खलन, ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। युद्ध आपका मानवकृत आपदा है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, जियोग्राफी क्या है? इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफी एनवायरमेंट, ठीक है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरमेंटल बुक को लिखा गया है किसके द्वारा? कुमारी संपल के द्वारा लिखा गया है, ये ऑप्शन आपका राइट है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश वाला जो हिंदी में लिखा है ये देता ही नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश वाला लिख देता है, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ ना इन्फ्लुएंसेस, तो हिंदी में लिख कर देगा इन्फ्लुएंसेस, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा, पानी और स्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, एयर, वाटर एंड प्लेसेस, इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है हिप्पोक्रेट्स ने, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपसे पूछा गया है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं भी आपको गलती लगता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए आंसर की एकदम जल्दी से बना करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसका भी आपको एक भी चार्ज पैसा नहीं देना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक जलाशय में आप किसे नहीं मानेंगे? प्राकृतिक जलाशय में आप किसे नहीं मानेंगे? तो इसमें देखें, नदी प्राकृतिक जलाशय होता है, झील भी होता है, सागर भी आपका प्राकृतिक होता है, नहर मानवकृत जलाशय होता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? निश्चयवाद के समर्थक आपके विडाल डी ला ब्लास, ये संभववाद के समर्थक हैं, निश्चयवाद के समर्थक नहीं है, ठीक है। बाकी हमबोल्ट, कार्ल रिटर और रेडजेल, ये तीनों आपके निश्चयवाद के समर्थक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विडाल डी ला ब्लास ये आपके निश्चयवाद के समर्थक नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ग्रिफिथ टेलर किस विचारधारा के समर्थक थे? ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। नियो डिटर्मिनिज्म विचारधारा के समर्थक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, सी ऑप्शन आपका राइट है। कभी उल्टा आपसे पूछ देगा, ऐसे पूछता है, नव निश्चयवाद के समर्थक कौन है? ग्रिफिथ टेलर, उल्टा पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पर लिखा है ना, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और सेम यही देखें यहाँ इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वाला सेम इसको हिंदी में लिख करके दिया है, इसीलिए मैं कह रहा था जो हिंदी वाला उसको भी याद रखिएगा, जो इंग्लिश वाला है उसे भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो पुस्तक है इसको लिखा है फ्रेडरिक रेडजेल ने, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर आपसे पूछा गया है, खरीफ मौसम की मुख्य फसल है, खरीफ मौसम की मुख्य फसल कौन सा है? चावल आपका खरीफ की फसल है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा गया है, ग्रांड बैंक स्थित है, ठीक है। ग्रांड बैंक ये कहाँ स्थित है? बैंक माने होता है किनारा, ठीक है, तो ग्रांड किनारा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव भूतल की उपज है किसने कहा। तो इस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करेंगे तो विडाल डी ला ब्लास है, लेकिन कक्षा 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा भूगोल तो आपको याद होगा मानव भूगोल भूतल की जो उपज है, ठीक है, मैन इज प्रोडक्ट टू अर्थ सरफेस, इसको किसने कहा है, कुमारी सैंपल ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवसन कहलाता है, अंतर्देशीय प्रवसन कहलाता है, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है भिलाई नगर किस वर्ग का है। भिलाई नगर किस वर्ग का है बताइए। भिलाई नगर आपका औद्योगिक नगर है, ठीक है। भिलाई में क्या है, भिलाई में कई सारी खदानें हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय ये किसके द्वारा होती है, अनुकूलतम जनसंख्या के द्वारा होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्टिमियम पॉपुलेशन के द्वारा आपका प्रति व्यक्ति आय होती है। द मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम जो होती है वो ऑप्टिमियम पॉपुलेशन के द्वारा नापा जाता है। इसे प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा होती है, अनुकूलतम जनसंख्या। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विवाह को किस जनजाति में वापला कहा जाता है। विवाह को किस जनजाति में, तो संथाल जनजाति में विवाह को वापला कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वापला लिखा हुआ है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, टोडा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। टोडा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी जो स्थान है यहाँ पर आपका टोडा जनजाति पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थानी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा भारत के राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थानी भाषा राजस्थान में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, पंजाबी पंजाब में, ठीक है, तमिल तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए और सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, क्योंकि ये आप ही लोगों के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2024 का, ठीक है। पूछा गया है कि पुराण साहित्य के अनुसार गंगा नदी बहती है। तो पुराण साहित्य के अनुसार गंगा नदी गौमुखी के पास गंगोत्री ग्लेशियर से बहती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है 21 नंबर, 5 खंडों की पुस्तकें कासमास किसने लिखी, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछता है एग्जाम में कासमास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं वान हम्बोल्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भूगोल के किस संप्रदाय का संबंध संभववाद से था। किस संप्रदाय का संबंध, तो इसमें जो फ्रेंच संप्रदाय है इनका संबंध किससे था, संभववाद से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है अधिक जनसंख्या की स्थिति को परिवार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। किस परिवार के द्वारा, तो नियोजन के द्वारा, ठीक है। अधिक जनसंख्या की स्थिति परिवार को नियोजन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, नियोजन यानी प्लानिंग के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तटों के किनारे कौन से अधिवास पाए जाते हैं। तटों के किनारे रेखीय अधिवास पाए जाते हैं, लाइनर अधिवास। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है। तो देखें इसमें जो नागपुर है ये आपका पठारी नगर है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एस्किमो के सर्दी बर्फ़ के घर को कहते हैं, इग्लू कहा जाता है, ठीक है। एस्किमो के जो सर्दी बर्फ़ के घर होते हैं इसे इग्लू कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, उड़ीसा में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति कहाँ, उड़ीसा में कोंधा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर पूछा गया है सेमांग लोग कहाँ पाए जाते हैं। सेमांग लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मलेशिया प्रायद्वीप में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा क्या गया है देखिए ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में बांटा है। तो ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कुल 7 भागों में बांटा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है
देखें, नागा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? नागा जनजाति का जो मुख्य भोजन है वो चावल व मांस है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेशों के मकान किसके होते हैं? टुंड्रा प्रदेशों में जो मकान होते हैं वो बर्फ के होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने व कब किया? फ्राकस ने 1570 में किया था, फ्राकस महोदय ने। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे। अच्छा, एक प्रजाति शब्द की उत्पत्ति जो की थी वो जॉन रे ने की थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जॉन रे आपके नहीं है तो जॉन रे भी याद रखिएगा। प्रजाति शब्द की उत्पत्ति जो प्रजाति शब्द का उपयोग है उन्होंने भी सबसे पहले किया था, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और इसमें जो फ्रांकस है इन्होंने भी प्रजाति शब्द का उपयोग किया था 1570 में, ठीक है, यानी 16वीं शताब्दी के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुशमैन का पेशा मूल रूप से कौन सा है? बुशमैन का जो पेशा है इनका मूल रूप से शिकार है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ जो शिकार लिखा हुआ है कभी कभी क्या लिख के देता है आपको? आखेट, हिंदी भाषा में लिख करके देगा, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, आखेट शिकार या फिर हंटिंग। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति चारगाहों यानी खानाबदोश का अभ्यास करती है? खानाबदोश का अभ्यास पिग्मी जनजाति करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख प्रजाति है? गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण है? तो देखें, उच्च जन्म दर है, उच्च किंतु गिरती हुई मृत्यु दर, ठीक है, यानी उच्च जन्म दर है और मृत्यु निम्न दर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, आपसे पूछा गया है, रेटजेल किस विचारधारा के समर्थक थे? तो रेटजेल निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे, डिटर्मिनिज्म के। ए ऑप्शन आपका राइट है 38 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संभववाद शब्द का प्रयोग यानी संभववाद जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्रून्स महोदय ने, ठीक है। नहीं, देखो, लूसियन फेब्रे ने सबसे पहले संभववाद विचारधारा यानी जो संभववाद शब्द है वो सबसे पहले प्रयोग किया था लूसियन फेब्रे ने। 39 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ब्रून्स ने नहीं, ठीक है, लूसियन फेब्रे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जनजाति बिहार में पाई जाती है? बिहार में संथाल जनजाति पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्लू किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? टुंड्रा, सवाना, सेलवास या फिर स्टेपीज? तो टुंड्रा में पाए जाते हैं इग्लू, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो यह एस्किमो के द्वारा हार्पून नामक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पूछा जा रहा है, कृषि को लदांग कहा जाता है। अच्छा, कृषि को लदांग, ये जो कृषि है, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है लदांग, ये किस देश में कहा जाता है इसको? तो मलेशिया में, मलेशिया में कृषि को लदांग कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। अच्छा, याद रखिएगा, कृषि को श्रीलंका में क्या कहा जाता है? भारत में तो कृषि ही है, ठीक है। म्यांमार में कृषि को क्या कहा जाता है? अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कृषि को क्या कहा जाता है श्रीलंका में, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो अभी मैं उसको भी बता दूंगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गहन निर्वाह कृषि कृषि है, ठीक है। तो गहन निर्वाह जो कृषि है यह श्रम ग्रहण है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। ए ऑप्शन आपका राइट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं? सांस्कृतिक प्रदेश विश्व में 6 हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 47, विसरण के प्रमुख कारण हैं, ठीक है, डिफ्यूजन, विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन के प्रमुख कारण क्या है? डिफ्यूजन के प्रमुख कारण होते हैं प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण भी होते हैं और कल्चरल केस भी होता है, यानी सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ बुक का नाम दिया गया है, देखिए यहाँ पर भी डायरेक्ट लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इसके लेखक कौन है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के? तो इसके लेखक है विडाल डी ला ब्लांस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी पुस्तक विडाल डी ला ब्लांस, सी ऑप्शन राइट है 48 का, ठीक है। चले अब इसमें देखें मैंने आपके जियोग्राफी के सिलेबस भी कराए हैं, जियोग्राफी के क्लासेस भी कराए हैं, ठीक है। कई सारे क्लासेस मैंने आपके करा रखे हैं। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ह्यूमन जियोग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। इसमें 2 हफ्ते पहले लोड किया था इस क्लास को, लगभग 14,000 बच्चों ने इसको देखा है, ठीक है। तो पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर है ह्यूमन जियोग्राफी का, तो आप लोग जरूर इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके इस क्लास को अटेंड करने के बाद ह्यूमन जियोग्राफी का पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चले ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेज, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है, किस रूप में इसको जाना जाता है? तो इसको नव निश्चयवाद के रूप में जाना जाता है, रुको और जाओ निश्चयवाद, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेज की अवधारणा किसने दी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कई वर्षों में आपसे ये लगातार पूछ चुका है कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेज यानी रुको और जाए निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, नहीं पता तुरंत गूगल करिए और कमेंट करिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में पाई जाती है? तो भारत में भील जनजाति पाई जाती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। और मैं बता दूं, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा था क्वेश्चन नंबर 1 नहीं भेजा है और क्वेश्चन नंबर 50 तक इन्होंने केवल भेजा है, 25 क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया है, यानी कुल टोटल 26 क्वेश्चन को इन्होंने भेजा ही नहीं है। तो देखिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, इन्होंने सेंड ही नहीं किया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देखिए जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सभी क्वेश्चन को भेजिएगा ताकि आंसर की भी कराने में मुझे कोई दिक्कत ना आए। और नेक्स्ट ईयर में जब बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में आए तो उनको मैं जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूं बिल्कुल फ्री में आपके माध्यम से। जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको भी मैं फ्री में सारे मेरे फ्री में चलते ही हैं, जो भी क्लासेस हैं, नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करेंगे। और आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्लास भी आपको मिलेगा, बाकी अपलोड भी है, जा करके एक बार चैनल पर विजिट करके देख भी लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने क्लास कराया है थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। चलें, बाकी आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। केवल 85 क्वेश्चन इन्होंने भेजा था, इसमें भी 50 के बाद नहीं भेजा है, ठीक है। चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।